हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों 2017 से लेकर अब तक बीजेपी के साथ रहने वाला ठाकुर वर्ग सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर वर्ग से ही आते हैं। उसके बावजूद ठाकुर वर्ग बीजेपी पर भड़क उठा है। जौनपुर में धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद ट्विटर पर एक ट्रेंड चल दिया है। आपको बता दें कि इस ट्रेंड में चल रहा है कि #हाँ मैं भी धनंजय सिंह। दोस्तों गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की खबरें आ रही हैं। गाजीपुर में ब्रजेश सिंह को सुभाषपा के कोटे से चुनाव न लड़ाए जाने पर ब्रजेश सिंह भी नाराज चल रहे हैं। पूर्वांचल का बड़ा ठाकुर वर्ग बीजेपी के भीतर अपनी उपेक्षा और अपने अपमान से दुखी है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ठाकुर वर्ग में बढ़ती हुई नाराजगी को भांप रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने राजा भैया पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, तभी से अटकलें चल रही है कि राजा भैया एनडीए में आ सकते हैं। और अब सूत्रों का दावा यह भी है कि भाजपा कौशांबी की सीट पर राजा भैया के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा। उत्तर प्रदेश में ठाकुर वोट 6 से 7% है, लेकिन इस वर्ग का असर बहुत बड़ा होता है। ठाकुर समाज के नेता कई सीटों के नतीजों पर फर्क डालते हैं। यूपी ने देश को 2 ठाकुर प्रधानमंत्री दिए हैं, बीपी सिंह और चंद्रशेखर। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अब तक 5 बार ठाकुर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, राजनाथ सिंह और अब खुद इस समय योगी आदित्यनाथ सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह ये वो नेता हैं जो अपने अपने जिलों के साथ आसपास के जिलों में भी प्रभाव डालते हैं। जीतने और हारने की पटकथा के साथ साथ अपने बाहुबल के लिए भी जाने जाते हैं। पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा देवी एमएलसी हैं। भतीजे सुशील सिंह 4थी बार विधायक हैं। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनके करीबी प्रिंस सिंह भी एमएलसी हैं। और गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह खुद सांसद है और उनका बेटा विधायक है और पत्नी केतकी देवी सांसद रह चुकी है। दोस्तों पूर्वांचल में कई ठाकुर नेता ऐसे हैं जिनकी छवि बाहुबल वाली है। इसमें विनीत सिंह, विशाल चंचल सिंह दोनों एमएलसी हैं। अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरों का दबदबा रहता है और चुनाव के मौके पर अगर ठाकुर नेता अगर बीजेपी से नाराज होते हैं तो इसका असर पड़ना तय है। शायद इसको बीजेपी भी समझ रही है, इसलिए वो राजा भैया को साथ लेने की कोशिश कर रही है। राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह जैसे विधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग पहले ही कर चुके हैं और इन्हें भी कई वादों का आश्वासन भी दिया गया है। पूर्वांचल के तमाम बाहुबली और उत्तर प्रदेश के ठाकुर वोटर अगर इसी तरह से नाराज होते रहे तो यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लग सकता है, क्योंकि यूपी में 15 से 20 सीटें लोकसभा की जो है जिसमें ठाकुर निर्णायक भूमिका निभाता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? धनंजय सिंह के जेल जाने पर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।